अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCODs के बारे में। ये एक बड़ी कॉमन फैक्टर हो गया है हमारी यंग जनरेशन में, ओल्ड जनरेशन में, इवन स्टार्टिंग फ्रॉम 9 years टिल 50 years में सब ये आ रहा है। और इसकी वजूहात हम बारहा कह चुके हैं, बारहा बता चुके हैं। हमारा लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी हम रातों को जागते हैं, दिन में सोते हैं, इनऑर्गेनिक खुराक खाते हैं, जेनेटिकली ट्रीटेड खुराक खाते हैं, जिनमें हम सबसे बढ़कर ब्रॉयलर चिकन है, फास्ट फूड्स हैं, चिप्स हैं, ये जो बाहर के जो पैकेट्स में आ रहे हैं, डब्बे में बंद दूध है, डब्बे में बंद खुराकें हैं, माइक्रोवेव्स हैं, नॉन स्टिक के बर्तन हैं। हमारा स्टाइल चेंज हो गया है, हमारे खाने का तरीका चेंज हो गया है, हमारे सोने जागने का तरीका ख़त्म हो गया है। हमने वो तरीके जो हमारे आबा व अजदाद और हमारे दीन में सिखाए गए हैं कि आपने अपनी लाइफ को एक प्लानिंग के तहत चलना है, वो हम लोग नहीं कर रहे। हम पोटैटो जनरेशन बन गए हैं। हम बिस्तर पे बैठे रहते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, फिजिकल हम कोई एक्टिविटी नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर मायोनिसिटॉल और बहुत सारे इसी से मिलते जुलते हमारे जो एंजाइम्स हैं, हमारे जो हार्मोन्स हैं, वो एक वाइटल जो ना पार्ट जो प्ले करते हैं हमारे हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर, वो हार्मोन्स डिजेनरेटिव स्टाइल में चले जाते हैं। यानी आज हमारा 16 साल का बच्चा जो है वो उस हालात में है जो कि हमारे यहाँ 30, 35 और 40 साल के लोगों में होना चाहिए। क्या वजह है इसकी? वजह इसकी ये कि गलत तरीके की खुराक, गलत वक्त पे खानी और गलत तरीके जागने सोने का, और उसकी वजह से वेट गेन हो रहा है। बच्चियों में टेस्टोस्टेरोन जो है, मेल मर्दाना हार्मोन्स जो हैं वो बढ़ जा रहे हैं, और उनका जो मायोनिसिटॉल का लेवल्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। हमें उसको फिर आर्टिफिशियली देना पड़ता है, जो कि हमारे यहाँ अगर हम किसी बच्चे को कहते हैं कि जी सब्जियां खाएं, फ्रूट खाएं, दिन में आप सवेरे उठें, आप सवेरे नाश्ता करें, दोपहर का खाना टाइम पे खाएं, रात का खाना जल्दी खाएं और रात को जल्दी सो जाएं, तो हमारी जनरेशन सब कुछ उल्टा कर रही है। वो सुबह देर से उठते हैं, रात को सारी रात जागते हैं, मोटे हो रहे हैं। और इसमें एक और चीज़, हम स्वीटेंड ड्रिंक्स ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिठाई का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है, बेकरी आइटम्स बढ़ गए हैं, फिजी ड्रिंक्स बढ़ गए हैं, हमारी लाइफ का हिस्सा बन गए हैं। हमारे यहाँ पानी पीने का रिवाज ख़त्म होता जा रहा है। कोक, पेप्सी और इस टाइप की चीज़ें जो है, मुस्तकिल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं वो ज़्यादा हो गई हैं, वो हमारी हड्डियों को ख़त्म कर रही हैं, हमारे बच्चों के हार्मोन्स को ख़राब कर रही हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में ये ग़िज़ाई जो हमारी जो कोताही है वो सबसे बड़ा पार्ट प्ले कर रही है। अब हमें ये है कि अगर हम ये सब चीज़ें खा रहे हैं, उसके बाद हमारी ज़िंदगी का क्या असर आ रहा है। हमारी ओवरीज में एक फॉलिकल को मैच्योर होना होता है हर महीने, एक कभी लेफ्ट से और कभी राइट से, इस तरह से हमारा होता है, जो कि वाइटल पार्ट प्ले करता है। आगे चल के फर्टिलिटी का फैक्टर होता है, जिसमें मेल का स्पर्म और औरत का ओवम मिलके एक बच्चा बनाते हैं। अब हो क्या रहा है, क्योंकि हमारे अंदर हार्मोनल इनेबिलिटीज आ रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहा है, तो मर्दाना हार्मोन्स औरतों में बढ़ रहे हैं और इसी तरह जनाना हार्मोन्स मर्दों में बढ़ रहे हैं। मर्दों के स्पर्म्स जो हैं वो इनएक्टिव आ रहे हैं, ख़राब आ रहे हैं, उनमें परसेंटाइल उनकी कम हो गई है। और औरतों में हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि मर्दाना हार्मोन्स बढ़ते जा रहे हैं और उससे उनमें हर्शिटिज्म, शक्ल भी बढ़ती ख़राब हो रही है, दाढ़ी मूछें आ रही हैं, चेहरा सख्त हो जा रहा है। हार्मोन्स की ख़राबी की वजह से उनके पीरियड्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। और फिर मल्टीसिस्टिक, एक ओवरी में बहुत सारे सिस्ट बन जा रहे हैं, बहुत सारे फॉलिकल्स बन रहे हैं, जिसमें से एक भी पकता नहीं है। और उसका अंजाम क्या होता है कि वो बढ़ता जाता है और आखिर में हमें सर्जिकल इंटरवीनिंग करनी पड़ती है, और ये एक तरह बांझपन की तरफ ले जाता है। मर्दों में भी यही खराबी आ रही है। मर्दों में क्योंकि ये लोग बाहर होते हैं, बाहर जिंदगी के काम इनके होते हैं, वहां पर जब खुराक की बेतरतीबी होती है तो वो हमारे लिए इतना बड़ा नुकसान होती है कि मर्दों में तो बाज दफा हम उसको रिवर्स ही नहीं कर पाते। औरतों में फिर भी हम कर लेते हैं, मर्दों में नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों में, मर्दों में, लड़कों में हमारे यहाँ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वेरी कॉमन। हमारे यहाँ बाहर के खाने और तमाम ये चिकन के आइटम्स खाए जाते हैं, ज़्यादातर बच्चे बाहर खा रहे हैं खाना, रातों को जाग रहे हैं। एक्स्ट्रा स्ट्रेस की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ ये सब कुछ खराब हो रही है। इसके अलावा एक और फैक्टर हमारे यहाँ आ रहा है, हमारे यहाँ इसकी वजह से मूड स्विंग्स हो रहे हैं। लड़कियों में भी लड़कों में भी बर्दाश्त का फैक्टर ख़त्म हो रहा है। ये हार्मोन्स हमारा प्ले करते हैं हमारी ज़िंदगी के सारे तरीक़ों को, हमारी ज़िंदगी की, हमारी शक्ल, हमारी हुलिया, हमारा मिजाज, ये सब कुछ हार्मोन्स बनाते हैं। और ये हार्मोन में जब बेतरतीबी होती है तो हमारी ज़िंदगी
لڑکوں میں نسوانیت کی طرف وہ جا رہے ہیں, لڑکیاں جو ہیں مردانگی ان کے اندر آ رہی ہے, چہرے کے اوپر بال آ رہے ہیں. لڑکوں کی حالات یہ ہے کہ کمر پتلی ہوتی جا رہی ہے, اور اس کا وجہ کیا ہے کہ ان کے ہارمونز گڑبڑ ہو رہے ہیں. تو سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ آپ نے اپنے اندر ہارمونز کو بیلنس کیسے کرنا ہے. خوراک, بہترین خوراک جو قدرت نے بنائی ہے اسی طریقے سے کھائی جائے, مصنوعی طریقہ زندگی کو نہ اپنایا جائے. اور اپنے اگر کبھی ایسا ہوتا ہے, اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے ہارمونز غلط ہیں, خراب ہو رہے ہیں, گڑبڑ ہو رہے ہیں, تو کائنڈلی رجوع کریں ڈاکٹر سے, تاکہ آپ کے مایونیسٹول اور وہ سارے دوسرے چیزیں آپ کو وہ سپلیمنٹ کروائیں, تاکہ آپ کی زندگی بچ سکے اور بہتر ہو سکے. تھینک یو ویری مچ.